हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 4 थ्योरीज ऑफ लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड इनसाइड थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बाय पैवलोव। इसे लर्निंग थ्रू एसोसिएशन भी बोलते हैं। इवन पैवलोव एक रशियन बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डॉग के ऊपर। पैवलोव ने एक डॉग को केज के अंदर काफ़ी समय तक भूखा रखा। अब जब भी पैवलोव उसे खाना देते तो उसके साथ में बेल बजाते। पहले बेल बजाते फिर खाना देते। तो इससे क्या था, जो डॉग है वो फूड को बेल के साथ रिलेट कर गया। और ये थ्योरी बेस्ड है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर। स्टिमुलस क्या होता है? जो हम करेंगे या देंगे। जैसे हम कुत्ते को खाना देंगे तो वो स्टिमुलस है, और खाना देख के डॉग स्लाइवेट करेगा तो वो रिस्पॉन्स है। तो ये होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। दो टाइप के स्टिमुलस होते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है? जिस स्टिमुलस से डॉग नेचुरली बिहेव करेगा। जैसे हम उसको फूड देंगे तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा, तो फूड जो है वो है अनकंडीशनल स्टिमुलस। और कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है? जिस चीज़ से हम रिलेट करा दें डॉग को। अगर अब हम बेल बजाते हैं और डॉग स्लाइवेट करता है तो वो बेल क्या होगी? कंडीशन स्टिमुलस। बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग क्या होगा? अनकंडीशन स्टिमुलस का एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। जैसे हम उसके आगे फूड रखेंगे तो वो स्लाइवेशन हो जाएगी डॉग की, उसके मुंह में पानी आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। और अगर हम इस टाइम पे डॉग के आगे बेल बजाते हैं तो बेल क्या है? अभी तक न्यूट्रल स्टिमुलस है। अभी तक डॉग कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा बेल को देख के, क्योंकि अभी तक उसने बेल के साथ रिलेट नहीं किया है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होगा? हम डॉग के आगे फूड रखेंगे और साथ में बेल भी बजाएंगे। तो इस टाइम में क्या हो रहा है? डॉग स्लाइवेट करेगा, क्योंकि वो खाने को देख रहा है और उसके मुंह में पानी आ जा रहा है। बेल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तक वो बेल के साथ रिलेट नहीं किया है फूड को। इसमें फूड के अनकंडीशन स्टिमुलस और बेल है कंडीशन स्टिमुलस, और उसका एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स मतलब नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स आएगा, स्लाइवेशन, जो वो खाने को देख के उसके मुंह में पानी आ जा रहा है। आफ्टर कंडीशनिंग। अब आफ्टर कंडीशनिंग जब डॉग कंडीशन हो चुका है उस चीज़ से, मतलब अब उसे पता चल चुका है कि जब बेल बजती है, घंटी बजती है तो मेरे को खाना मिलता है, तो अब क्या होगा? वो बेल के साथ फूड को रिलेट कर चुका है। तो अब बेल भी बजेगी तो डॉग जो है वो अपनी पूंछ हिलाना स्टार्ट कर देगा, उसके मुंह में पानी आ जाएगा कि अब मेरे को खाना मिलने वाला है, बेल बज रही है तो खाना मिलेगा। तो यहाँ पे बेल जो है वो कंडीशन स्टिमुलस है, मतलब उसके साथ डॉग रिलेट करके अनकंडीशन स्टिमुलस जो कि फूड है उसे, और स्लाइवेशन वो है कंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि नेचुरली तो कोई कुत्ता घंटी बजा के स्लाइवेट नहीं करेगा ना, पर इस डॉग ने रिलेट कर लिए कि घंटी बजेगी तो मेरे को खाना मिलेगा। तो यहाँ पे बेल जो है वो है कंडीशन स्टिमुलस, और उसके साथ जो स्लाइवेशन हो रही है बेल बजने पे वो है कंडीशन रिस्पॉन्स। अब डॉग सिर्फ बेल की आवाज़ से ही स्लाइवेट करना स्टार्ट कर देगा, उसके मुंह में पानी आ जाएगा जैसे वो घंटी की आवाज़ सुनेगा। सेकंड थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय B.F. स्किनर। इसको लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस भी बोलते हैं। B.F. स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया रैट और पिजन के ऊपर। इस थ्योरी में ऑर्गेनिज्म पहले रिस्पॉन्स देगा, फिर उसे रीएनफोर्समेंट मिलेगी। B.F. स्किनर बोलते हैं कि हम कैसे बिहेव करेंगे ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है। प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस कम रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा शरारत करता है और उसके पेरेंट्स उसे पीटते नहीं है, बोलते हैं शाबाश बेटा शाबाश करो, तो उसे रीएनफोर्समेंट मिल रही है गलत काम पे भी, तो वो गलत काम दोबारा से करेगा। तो उसको गलत काम करके भी प्लेजेंट एक्सपीरियंस ही मिल रहा है। अगर उसकी मम्मी एक थप्पड़ मार देती है उस टाइम पे तो वो क्या है? अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, तो वो कम रिपीट होगा। अगर उसको मार पड़ती है तो दोबारा से वो काम नहीं करेगा,
तो BF स्किनर यही बोलते थे कि हम कैसे बिहेव करते हैं ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है, कि हम ये काम करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं उसके, उस पर डिपेंड करता है। स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक एपरेटस डेवलप किया, उसे बोलते हैं स्किनर बॉक्स। और ये है स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स में आप देख सकते हैं एक चूहा बंद है उस बॉक्स के अंदर, और उस बॉक्स में स्पीकर है, लाइट्स हैं, लीवर है और डिस्पेंसर है। अगर चूहा ये लीवर प्रेस करता है तो डिस्पेंसर से फूड निकलेगा। तो क्या होता है, चूहे का पैर रैंडमली लीवर पे पड़ता है और डिस्पेंसर से खाने को मिलता है उसे। तो धीरे धीरे क्या है, वो लर्न कर लेता है कि लीवर पे पैर मारूंगा तो नीचे से कुछ निकल के मेरे को खाने को मिलेगा। वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस मिल रहा है उसे, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, चूहा जो है वो मोर फ्रीक्वेंटली लीवर पे पैर मारने लगेगा। अगर उसको लीवर पे पैर मारने से शॉक लगता तो वो रिपीट नहीं करता ना उस एक्सपीरियंस को, बट लीवर को प्रेस करते उसे डिस्पेंसर में से फूड मिल रहा है खाने के लिए, इसलिए वो एक्सपीरियंस रिपीट होगा। तो यही स्किनर का मानना था। नेक्स्ट थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैट के ऊपर। उनकी थ्योरी को, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इफेक्ट के लिए जानी जाती है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, जिस रिस्पॉन्स के बाद एकदम से हमें कुछ आउटकम मिले तो वो चीज़ दोबारा से रिपीट होगी सेम वैसी ही सिचुएशन में इन फ्यूचर। ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं और आगे अचानक से एक कुत्ता आ जाता है तो आप ब्रेक अप्लाई करेंगे और बाइक स्टॉप हो जाएगी। तो उससे आपको आउटकम मिली इमीडिएटली कि आपने ब्रेक अप्लाई किए और बाइक स्टॉप हो गई। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर आप फास्ट चला रहे हैं बाइक और एकदम से आगे बच्चा, काऊ या कुछ भी आ जाता है, कोई और व्हीकल आ जाता है, तो आपसे ऑटोमेटिकली ही ब्रेक्स दब जाएंगी। तो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। मतलब पुरानी सिचुएशन से जो चीज़ सीखी होती है वो सेम वैसी ही सिचुएशन में दोबारा से रिपीट हो जाती है मैकेनिकली। थॉर्नडाइक मानते थे कि लर्निंग मैकेनिकल प्रोसेस है और कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं है ये। थॉर्नडाइक का मानना था कि एनिमल को कुछ समझ नहीं होती है और वो चीज़ें मैकेनिकली लर्न करता है, अपना दिमाग नहीं चलाता है, वो मैकेनिकली सीख जाता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ब्रेक अप्लाई करने वाला, वैसे ही वो बोलते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ह्यूमन लाइफ में भी वो इसी चीज़ से रिलेटेड हैं, ट्रायल एंड एरर से। जैसे कि सेंसरी मोटर स्किल्स, फॉर एग्जांपल स्विमिंग। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्विमर को स्विमिंग करने नहीं आती है। जैसे नॉर्मल इंसान है स्विमिंग सीखने जा रहा है तो उसे स्टार्टिंग में स्विमिंग नहीं आएगी, तो वो फिर हाथ पैर मारेगा, एक आध बार उसका मुंह बीच में डूब जाएगा पानी में तो उसको पता चलेगा कि मुंह बाहर निकाल के स्विमिंग करनी होती है। तो क्या होगा, तो विद मल्टीपल ट्रायल्स थोड़े बहुत एरर्स करेगा और फिर वो सीख जाएगा प्रैक्टिस के साथ। तो जैसा कि थ्योरी का नाम भी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो ट्रायल करेंगे और फिर एरर होगा और मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने के बाद वो एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं और सीख जाता है इंडिविजुअल कोई चीज़। थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया कैट के ऊपर। तो ये था थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट। बॉक्स के अंदर उसने कैट बंद की और यहाँ आप देख सकते हैं एक लीवर है, स्ट्रिंग है और एक डोर है। अब कैट को तो फिश खानी है, तो बाय चांस क्या होता है, वो कैट का पैर उसके ऊपर पड़ जाता है लीवर के ऊपर और डोर जो है वो ओपन हो जाता है और कैट बाहर निकल के फिश खा लेती है। नेक्स्ट टाइम सेकेंड ट्रायल में थॉर्नडाइक फिर से उसे अंदर डालते हैं और फिर से वो कैट लीवर पे पैर मार के बाहर आ जाती है। फिर मल्टीपल ट्रायल्स के बाद, पहले देर लग रही थी काफ़ी, मतलब कैट गलती से पैर रख रही थी अगर लीवर के ऊपर तो डोर ओपन हो रहा था, बट धीरे धीरे उसे पता चलता है, मैकेनिकली उसकी बॉडी सीखती है कि इसके ऊपर पैर लगेगा तो वो ओपन हो जाएगा डोर। विद मल्टीपल ट्रायल्स क्या हुआ, कैट जो है वो कम टाइम में बाहर आ जा रही थी लीवर दबा के। तो ये थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी बाय थॉर्नडाइक। नेक्स्ट थ्योरी है इनसाइट थ्योरी बाय मैक्स वर्थमर, वोल्टगैंग कोहलर
एंड कुर्ट कोफका। ये गेस्टोल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक चिंपैंजी के ऊपर जिसका नाम है सुल्तान। लर्निंग थ्रू इनसाइट को हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये होता है दिमाग लगाकर सीखना। इस थ्योरी में कहा गया है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरी सिचुएशन को एज अ होल देखता है कि मैं इस सिचुएशन में हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, ना कि अ पार्ट ऑफ इट, कि छोटे से पार्ट पे वो वर्क नहीं करता है, वो पूरी सिचुएशन को एज अ होल देखता है। और लर्निंग दिमाग से होती है, ना कि ट्रायल और एरर से, ऐसा इस थ्योरी में कहा गया। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन को, जिस भी सिचुएशन में उन्हें रखा जाए। हर किसी की मेंटल कैपेसिटी अलग होती है, तो वो अपने अपने तरीके से सॉल्व करता है। हो सकता है कोई जल्दी सॉल्व करे, कोई टाइम लगाकर सॉल्व करे और कोई सॉल्व ही ना कर पाए। इस थ्योरी में चिंपैंजी सुल्तान के साथ 2 एक्सपेरिमेंट किए गए। चिंपैंजी को काफ़ी टाइम तक भूखा रखा गया और पहले उसे एक केज में डाल दिया गया और केज की सीलिंग के साथ कोहलर ने एक बनाना लटका दिया। अब जो चिंपैंजी है वो उस बनाना तक नहीं पहुंच पा रहा था, पर उसे तो भूख लगी है, उसने वो बनाना खाना है। उस केज में बॉक्सेस भी रखे हुए थे। अब चिंपैंजी को समझ नहीं आ रहा कि मैं केला कैसे खाऊं ऊपर से निकाल के। तो कोहलर ने उसे डेमोन्स्ट्रेशन दी कि एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रख के भी ऊपर चढ़ा जा सकता है। तो चिंपैंजी ने वो डेमोन्स्ट्रेशन देखी और उसने वैसे कोहलर को कॉपी कर लिया और उसने बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा और वो सीलिंग तक उसका हाथ फिर पहुंच गया और उसने बनाना उतार लिया। तो ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें चिंपैंजी जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन देख के बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के बनाना को सीलिंग से उतार लेता है। और सेकंड एक्सपेरिमेंट जो किया कोहलर ने वो किया स्टिक्स के साथ। सेकंड एक्सपेरिमेंट में कोहलर ने केज के अंदर 2 स्टिक्स रखी। वो ऐसी थी कि एक के अंदर एक और डाल के एक लंबी स्टिक बन सकती है। पर अब बाहर केला था, चिंपैंजी को खाना है केज के बाहर से, बट उसे पता नहीं चल रहा कि मैं उसको कैसे खींचूं अपनी तरफ। तो कोहलर ने उसे एक स्टिक के अंदर फिंगर डाल के डेमोन्स्ट्रेशन दी और चिंपैंजी ने वो देखा और चिंपैंजी ने स्टिक के अंदर स्टिक डाली और उसने बनाना खींच के खा लिया। तो ये था लर्निंग थ्रू इनसाइट।